देश से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे मेरी प्राइमरी स्कूलिंग हुई। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्राइमरी में बैठने की व्यवस्था नहीं होती, अपने घर से टाटपट्टी लोग लेके जाते थे उस समय। आज के लोग इस बात को नहीं जानते हों, लेकिन हम लोगों ने किन संघर्षों के बाद अपने जिंदगी को चेंज करने का प्रयास किया और आज उन प्रयासों की वजह से हम जो भी हैं वो हैं। तो स्कूलिंग मेरी भी उसी तरह से हुई और बहुत सारे संघर्षों के बाद एलजेड में लोअर इनकम ग्रुप से बिलोंग करता था। मेरे फादर जी भी बचपन में ही एक्सपायर कर गए थे, मुझे आइडिया नहीं। इकलौती संतान था जो मैं संघर्षों के बाद BA-LLB किया और इसके बाद LLB कंप्लीट होते ही मेरे प्रयास से मैंने जॉब अटेंड किया और वहां पर भी मैं ज्यादा नहीं 2-3 महीने नौकरी किया। फिर वहां से रिजाइन करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गए, वहां भी रिजाइन किया। फिर बैंक मैनेजर आया, बहुत सारे जॉब मैंने छोड़े और बहुत सारे प्रयास में मैंने छोड़ा और बहुत सारे जॉब ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। इन सारे संघर्षों के बाद बैंक ज्वाइन किया और बैंक ज्वाइन करते हुए बैंक में सबसे पहले सिखाया जाता है कि हर चीज पे शंका करो, जब भी कोई लोन बांटो उससे रिकवरी से पोजीशन में जाओ कि किन पोजीशन में रिकवरी दे सकता है। इसी बीच 2002 में मुझे RCM नाम सुनने को मिला और इसके बाद RCM की उस समय मुझे जो मैसेज देने वाला था वो अच्छा मैसेज नहीं दे पाया, जिसकी वजह से मैं इग्नोर कर दिया और ये सिलसिला मुझे 20 साल तक चला। 20 साल तक मैं उसी एक इवेंट की वजह से मैं मना करता गया। इसके बाद मुझे झूठ बोल करके RCM वंडर वर्ल्ड में ले जाया गया और वहां जाने के बाद मेरी अपलाइन बहुत ही स्मार्ट थे, उन्होंने प्रोडक्ट नॉलेज देना मुझे शुरू किया। तो रेट वेट क्वालिटी जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो परचेजिंग होती ही है, क्यों ना मैं खरीदूं। तो कुछ अमाउंट का मैंने खरीदा 2000 के लगभग। इसके बाद मैंने कहा कि इतना सस्ता है तो जरूर है कि कुछ गड़बड़ होगा। और क्वालिटी ग्रेड 1 साबुन को ही मैंने देखा पहले, तो उसमें ग्रेड 1 लिखा था और इसके बाद भी रेट इतने डाउन में थे, तो हमने कहा हो सकता है क्वालिटी गड़बड़ हो, इसलिए इसको पहले चेक करते हैं। वो फिर मैं लेके आया, कमरा बंद किया और इसके बाद कटोरी में घोल करके और अपने ही जो भी मुझे नॉलेज और मेरे पास साधन थे उनके एंगल से मैंने इसको चेक किया और पाया कि क्वालिटी में मार्केट के प्रोडक्ट से कई गुना ज्यादा बेहतर। तो मुझे समझ आया कि मुझे परचेजिंग करना ही है तो पुरानी दुकान से हम क्यों करें। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी नई है कि हमको पैसे भी लौटेंगे, PV भी बनता है। ये दुनिया का सबसे अजूबा सिस्टम था और बहुत सारी डायरेक्ट सेल कंपनियों को मैंने रीड किया है, तो उनमें जो इसकी इजीनेस है, जो RCM की इजीनेस है, सरलता है, वो और जगहों पे नहीं मिली। मैंने और डायरेक्ट सेलिंग को जब रीड किया तो वहां पे डायमंड बनने के लिए कम से कम 6 लेग होनी चाहिए। डबल डायमंड के लिए 12 लेग होनी चाहिए, एमराल्ड के लिए 3 लेग कंपलसरी, जो इंडिया वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी। यहाँ पे मैंने पाया कि 2 से ही अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है और 2 पे 6 के कंपैरिजन में 2 लेग पे काम करना आसान पड़ता है। ये मेरे दिमाग में आया और इसके बाद फिर भी मैं थोड़ा सा जॉब के कठिनाई की वजह से, क्योंकि मैं हायर उसमें था मैनेजमेंट में, इस समय मैं चीफ मैनेजर हूँ, इस वजह से मुझे थोड़ा सा अपने को बचा के करना था। लेकिन हमारी अपलाइन इतनी स्मार्ट थी कि वो मेरे लोगों को से मुलाकात करते हुए इसको बढ़ाते गए और जब इसके फायदा मिलने लगा तो मुझे भी लगा कि ये बड़ी चीज है और इसको करना चाहिए। मैं भी इस सिस्टम में आया, अपने को फिजिकली भी इन्वॉल्व किया और मेंटली इन्वॉल्व किया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि बैंकिंग जॉब में 8 बजे से हम लोग तैयार होने लगते हैं और शाम को 8 बजे हम लोगों का कंप्यूटर बंद होता है। इन परिस्थितियों में हम कैमरे के सामने बैठे क्षेत्र में, क्योंकि लोग अपनी अपनी गिरवान और
कितनी तरह की वजह है। बैंकिंग से आप लोगों सभी को पता होगा, कहीं मृतक दावा है तो कहीं लोन की सब्सिडी है, कहीं बीमा की सब्सिडी है, सारे के सारे बात देख रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर से ही सारे के सारे गवर्नमेंट जो भी तो फायदे दे रही है वो अकाउंट के माध्यम से ही दे रही है। तो ऐसी स्थिति में समाज का हम लोग सबसे बड़े सपोर्टर ये है कि उनको कोई भी आर्थिक लाभ अगर मिलना है बैंक अकाउंट से ही मिलना है, और उसको अगर हम केवाईसी वाइज या एनपीसीआई वाइज अगर उसको क्लियर सही नहीं करेंगे तो पैसा उनके खाते में नहीं आता। इसलिए उनको सोशल सर्विस में भी दिमागी रूप से इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो हर तरह से हमारे बैंकर्स राष्ट्र की सेवा में तत्पर हैं, और उसी का एक छोटा सा इकाई में भी था तो उसमें इन्वॉल्व होता था। लेकिन उसके बाद जब बहुत सारे लोगों को आज के दौर में आर्थिक तंगी का माहौल था, तो मुझे समझ आया कि लोग नौकरी तो नहीं दे सकते, लेकिन एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, जो उनकी कई पीढ़ियों तक जा सकता है। और इसी वजह से मैंने थोड़ा सा इसकी गहराई में रेट किया, यद्यपि मैं अभी नहीं जान पाया हूँ ज्यादा गहराई, फिर भी जो भी मुझे समझ आया अपलाइंस और सेमिनार्स की वजह से और कुछ बुक्स की वजह से, तो समझ ये आया कि ये बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि नेटवर्क बनाना या ग्राहकों को संगठन बनाना आसान काम है, क्योंकि पूरी इंडिया में अगर किसी भी ग्रुप को आप खोजेंगे तो सबसे बड़ा ग्रुप कस्टमर्स का ही है। किसानों का ग्रुप अलग होता है, एम्प्लॉइज का ग्रुप अलग होता है, बैंकर्स का अलग होता है, लेकिन सारे की अगर संख्या देखेंगे तो कस्टमर्स का ग्रुप ज्यादा बड़ा है। क्योंकि आज की तारीख में 145 करोड़ सारे कस्टमर्स ही हैं, और इसमें कस्टमर्स का ही ग्रुप किसी भी व्यक्ति को फायदा देता है। ऐसी परिस्थिति में मैं जब इस किस्से में गया तो कस्टमर्स का ग्रुप, क्योंकि सारे के सारे कस्टमर्स हैं और आज की महंगाई के दौर में सारे कस्टमर्स हैरान। क्वालिटी वाइज देखें तो हम एमडीएच और एवरेस्ट मसालों को भी हमने जब एनडीटीवी पे देखा इसमें गधे की लीद मिलाई गई है, तो मेरी आंखें खुली। फिर इसके बाद और तय में गया तो कानपुर में बहुत सारे छापे पड़े थे जिनमें 16 कंपनी में बैन लगा है। इसी तरह से हिमालयन की 32 दवाइयों पे बैन लगा। इसी तरह से इनके रामदेव पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर भी बैन लगा। तो ये सब क्वालिटी वाइज हर जगह फेल होते गए, और मानव शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो बेस्ट प्रोडक्ट का इस्तेमाल जब तक हम नहीं करेंगे तो अपने को स्वस्थ नहीं रखेंगे। किसी न किसी एंगल से कोई ना कोई बीमारी इन मिलावट के प्रोडक्ट की वजह से हमारे शरीर में घर कर जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग असाध्य बीमारियों के रोगी होते जा रहे हैं। जबकि हमारे इस सिस्टम में दुनिया का सबसे यूनिक प्रोडक्ट ओरिजिनल खोज करके और इसी कंपनी के माध्यम से लॉन्च है। विदेशों में गामा ओरिजिनल की बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन वो यहाँ के रेट के हिसाब से कई गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा महंगे भी। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे रेट वेट क्वालिटी सबसे बेस्ट लगा मुझे, और इसकी वजह से अपने जो मेरा ख्याल है 75% पॉपुलेशन यहाँ की रूरल है, और पॉवर्टी लाइन के नीचे 70 से 85% यानी पॉपुलेशन है। और हर आदमी को खरीदारी में अगर पैसे मिलेंगे तो एडिशनल एक सोर्स मिल रहा है इनका। वो जो भी आज की तारीख में काम कर रहे हैं उस पे बैन नहीं लग रहा, उस पे कोई अतिरिक्त बोझा नहीं पड़ रहा, वो करते भी है। अगर सिर्फ दुकान बदल दें तो 3 से 5 साल में बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने लगेगी, और उनके परिवार में एक बड़ी रकम जाने लगेगी। यह बड़ी रकम उनके खुद के बदलाव के ऊपर, जो भी हम माहौल में जिस भी जाते हैं, जिस भी माहौल में हम कुछ भी लर्न करते हैं वो हमारे दिमाग में जाता है, और उस माहौल के हिसाब से हम अपने को बदलते हैं तो लोग हमको स्वीकार करते हैं। अदरवाइज पुराने हमारे व्यक्तित्व में जो भी वो विशेषताएं थी उसके हिसाब से हमारी इनकम थी, हमारा सोशल स्टेटस था, उसके हिसाब से हमको फायदे मिलते थे। लेकिन जैसे जैसे बेहतर हमारे पर्सनल अवेयरनेस में और हमारी पर्सनालिटी में चेंजेस आएंगे, वैसे वैसे लोग सस्पेंस या कुतूहल बस हमारी तरफ मुखातिब होंगे, हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन रूल वहां पे लागू होगा। और ऐसी स्थिति में हम लोगों के प्यारे बनेंगे, और जब हम लोग प्यारे बनेंगे तो अपने प्लान दिखाएंगे, अपने सिस्टम से उनको परिचय कराएंगे,
और उसके बाद वो भी उधर जुगाड़ करेंगे अपना, क्योंकि ये दुनिया का सबसे अजूबा सिस्टम है। जब तक आदमी सुनता नहीं है तब तक इस सिस्टम के करीब नहीं जाता। इसलिए हमने अपने में बदलाव लाया और लोगों को सिर्फ उनके फायदे की बात किया, क्योंकि लोक व्यवहार में ये बातें मैंने पढ़ा, उसमें पाया कि जब सामने वाले के हित की बात करेंगे, और सबसे बड़ी बात इस सिस्टम में डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में सिर्फ सामने वाले के फायदे की ही बात आई है, क्योंकि हमने जो फायदे लिए हैं वही तो सामने वाले को दिलवाने हैं, और वो जो सामने वाला दिल पाने के लिए सुनेगा तो वो आतुर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम सामने वाले के फायदे के लिए जब बात करते हैं तब वो इधर घूमता है। और आज की तारीख में बहुत लकी हैं, अभी जीएसटी की वजह से सारे प्रोडक्ट मार्केट से कई स्टेप डाउन अमाउंट में। तो इस सस्ते प्रोडक्ट के जो दुकानें हैं, बहुत सारी पीओसीज हैं, वंडरवॉल्स हैं, तो ऐसे दुकानों में अगर मेरी तरह झूठ बोल करके भी किसी को घुसाना पड़े तो हमको गुरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी जिंदगी के लिए बहुत बढ़िया होगा। 20 साल तक जिसको मैं वाइट करता रहा, और इसके बाद इसमें देखने के बाद मुझे जो मिला वो बहुत ही अच्छा लगा। और इसी तरह से मैं चाहूंगा कि सारे लोग पूरी इंडिया के 145 करोड़ तक जाएं और उनको किसी न किसी एंगल से वंडर वर्ल्ड तक ले जाएं, क्योंकि माननीय डीसी सर का भी यही है कि हम प्लान ना दिखा पाए तो उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएं, क्योंकि प्रोडक्ट का बिजनेस है। प्रोडक्ट अगर किसी के घर में घुस गया तो फिर इसको इग्नोर नहीं कर, और अपनी लाइफ किसको पसंद नहीं कि खरीदारी में हमको पैसे। ऐसी स्थिति में हमने इस बात को पाया, और जितने भी हमारे परिचित थे सबके घर में मैंने प्रयास किया कि आज की तारीख में 8 रुपए का साबुन हो गया, जबकि ये 9 रुपए का था। तो मैंने कुछ लोगों जो हमारे ज्यादा करीब थे, जिनसे मैं पैसे नहीं मांग सकता था, उनके घर में प्रोडक्ट प्रोवाइड कराया। और बहुत सारे लोग हमारे इस प्रोडक्ट की वजह से हमारे पास हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज थी। और मैं 8 बजे के बाद, क्योंकि बैंकिंग आवर में मैंने कभी भी अपने ड्यूटी से कभी भी समझौता नहीं किया। 8 बजे तक मैं बंद करा के भी बाहर निकलता था। और इस तरह से हमारी येलोएस में बहुत सारे विद्वान मित्र, साथी और सपोर्टर हैं। तो सबका किसी न किसी रूप में हमको सपोर्ट मिलता है, और उन्हीं की वजह से मैं आज जो भी हूँ और सीख रहा हूँ। और हमारी येलोएस में एक से एक महान लोग हैं, जिनको मैं टीवी पे और मोबाइल पे देख लेता हूँ तो धन्य मान लेता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ, क्योंकि अब समय की गरिमा यहाँ पे हमको